नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए घमासान मचना शुरू हो चुका है। भाजपा कांग्रेस दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने रणनीति बनाने के साथ प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है और भाजपा बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में हो रहे चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जीत के लिए दोनों ही दल हर रोज नई रणनीतियां बना रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सभी मंत्रियों को प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। बीरगांव नगर निगम में मंत्री रविंद्र चौबे ने विधायक सत्यनारायण शर्मा और रायपुर जिला कांग्रेस ग्रामीण के पदाधिकारियों से बैठक कर रणनीति बनाई। मंत्री मोहम्मद अकबर ने भिलाई के सेक्टर 1, 2 और राधिका नगर, फरीद नगर, सुपेला और मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने जामुल में जनसंपर्क किया। मंत्री उमेश पटेल, प्रेम साय टेकाम, संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े और प्रकाश नायक ने सारंगढ़ नगर पालिका के चुनाव में मोर्चा संभाल रखा है। वहीं सांसद ज्योत्सना महंत ने बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिका में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, फिर खुली जीप में सवार होकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। इस बिंदुओं का घोषणा पत्र है और कांग्रेस ने उन्हीं बातों में फोकस किया है जो मूलभूत सुविधाएं आम जनता को जरूरत होती है। और मैं ऐसा समझता हूं कि घोषणा पत्र बहुत अच्छा है। उम्मीदवार भी बहुत अच्छे कांग्रेस ने दिए हैं, तो निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार भी जीतेंगे, हमारा महापौर भी जीतेगा। जो बीजेपी जो घोषणा करती कभी पूरा नहीं करती है और इस बार लोगों में उत्साह है नए जिला बनने का और उसी उत्साह से चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरा हम लोग पूरा सीट यहाँ जीतेंगे। हर वार्ड में मेरा पहुँच रहे ऐसा मैं प्रयास कर रही हूँ। वैसे हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और जिनको चयन किया गया है वो भी बहुत सोच समझ के किया गया है, तो निश्चित रूप से अच्छा ही माहौल होगा यहाँ। इधर भाजपा में भी जीत की रणनीति बनाते हुए बैठकों का दौर जारी है। रायपुर में जिला भाजपा अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी ने बैठक ली। वहीं सारंगढ़ में सांसद गोमती साय, गुहाराम अजगल्ले, विधायक सौरभ सिंह ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। हमारे तरफ से भारतीय जनता पार्टी एक केडरवेस पार्टी है। अपना चुनाव जब प्रत्याशी उतरते हैं तो एक रणनीति के तहत ही उतरते हैं और आगे भी हमारी तैयारी है और हम लोग चुनाव जीतने की तैयारी कर चुके हैं और आगे चुनाव हम लोग जीतेंगे। नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तो नगरवासियों का स्नेह और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्व में रहा है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, भाजपा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर बूथ मैनेजमेंट के माध्यम से पार्षदों को जिताने के प्रयास में लगी है। वहीं तमाम मंत्रियों को मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रोड शो करवाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। राजस्थान कि जयपुर में कांग्रेस कल महंगाई हटाओ रैली का आयोजन करने जा रही है और इस रैली में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और 2000 से ज्यादा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आज जयपुर पहुंच चुके हैं। आज रात करीब 9 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जयपुर के लिए रवाना होंगे। महंगाई हटाओ रैली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होने पहुंचेंगे। महंगाई को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ में इस अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई मंत्री, विधायक और संगठन पदाधिकारियों ने सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंजूरी नहीं दी है। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि इस पर हम पुनर्विचार करेंगे कि क्या उस विधेयक के खंडों पर कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी या उन्हीं कानून के आधार पर हम किसानों की मदद कर पाएंगे। मंत्री चौबे ने बताया कि इस कानून की कितनी जरूरत है वो हमें मालूम है। मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने अपने 3 काले कानून को वापस ले लिया है। इस कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार अपने मंडी एक्ट में संशोधन कर नया कानून बनाने जा रही थी। पिछले साल विधानसभा में विधेयक पारित कर राजभवन को भेजा गया था, जहां दुर्भाग्यवश 1 साल तक अध्ययन ही चलता रहा।
उन्होंने ये भी कहा कि कुछ संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं, इसलिए राजभवन के कार्यों पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहते। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि राज्य सरकार को संविधान पर भरोसा नहीं है, जनता को भुलावे में रखने के लिए बिल लाया गया था, इस बिल में कुछ नहीं था। केंद्र की सरकार ने जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पार्लियामेंट में लाए थे और लागू किया गया था, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में हमने कानून बनाया था और महामहिम को भेजा था कि महामहिम के यहाँ से वो हम लोगों ने जो संशोधन विधेयक पारित किया था उसको वापस किया गया है। अब उसमें हम लोग पुनर्विचार करेंगे। जिस संविधान के अंतर्गत आप मुख्यमंत्री बनते हैं, उसी संविधान के अंतर्गत वो राज्यपाल बने हैं और उनको अधिकारों के ऊपर में प्रश्न उठाना, उनके विवेक के ऊपर में प्रश्न उठाना, ये मुझे लगता है हमारे संविधान का अपमान है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए। उन्होंने कहा कि इस बार विपक्ष के पास अच्छे और बड़े मुद्दे हैं। कवर्धा की घटना, बारदाना, धान खरीदी, धर्मांतरण का मुद्दा विपक्ष उठा सकता है। डॉक्टर महंत ने बताया कि 13 तारीख से शुरू हो रहे सत्र में इस बार 110 ध्यानाकर्षण लगे हैं, वहीं 700 से ज्यादा प्रश्न आ चुके हैं। अच्छे मुद्दे हैं, कवर्धा का मुद्दा है, बारदाने का मुद्दा है, धान खरीदी का मामला है, धर्मांतरण है। इस मामले में इस बार कुछ गर्म रहेगा विधानसभा, ऐसी संभावना है। मुद्दा मानते हैं क्या आप? गर्म मान रहे हैं जो आया है मुद्दा वो तो है, वो मानने नहीं मानने से क्या होता है। चलिए, तो लगातार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया भी जारी है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य में धान खरीदी को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें कई विभागों के अधिकारी और कई जिलों के कलेक्टर मौजूद रहे। बैठक में धान खरीदी की साप्ताहिक समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अपने अपने जिलों की प्रगति की जानकारी दी। फीडबैक के आधार पर राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने कमियों के बारे में जानकारी दी, साथ ही सुधार के सुझाव दिए। मुख्य सचिव ने खरीदी केंद्रों से धान उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कार्यरत मिलर से अनुबंध के बाद कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव तेजी से किया जाए। साथ ही मिलिंग के बाद एफसीआई और गोदाम में निर्धारित गुणवत्ता के चावल जमा हों, इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने प्रमोशन के आदेश को नियमों के तहत निराकरण न करने पर डीजीपी और पूर्व डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया। 2019 में नक्सल ऑपरेशन में 7 नक्सलियों को मारा गया था, जिसके बाद डीजीपी रायपुर ने कई पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान किया, लेकिन ऑपरेशन में शामिल कमलेश दुर्वे को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने पहले इस मामले में सुनवाई करते हुए 60 दिन के भीतर याचिकाकर्ता के मामले में निराकरण का निर्देश दिया था। इस आदेश का विभाग द्वारा पालन नहीं किए जाने से परेशान होकर कमलेश ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन 2 दिवसीय हड़ताल पर है। प्रदेश भर के सहायक शिक्षक वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि 25 साल से वे एक ही पद पर कार्यरत हैं। न ही शिक्षकों को क्रमोन्नति मिली है, न किसी प्रकार का उच्चतर वेतनमान मिला। व्याख्याता शिक्षक के वेतनमान में और सहायक शिक्षकों के वेतन में बहुत ज्यादा फर्क है। ये अंतर जल्द खत्म किया जाए। साथ ही फेडरेशन विधानसभा घेराव की तैयारी भी कर रहा है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की केवल एक ही मांग है, वेतन विसंगति। समस्त 1,09,000 सहायक शिक्षक साथियों का वेतन में विसंगति है, जिसको 12 मार्च को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा स्वीकार किया गया है। और 2 दिन में हमारी मांगों को अगर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आता है तो 13 दिसंबर को समस्त 1,09,000 सहायक शिक्षक साथी पूरे तालाबंदी करके जो है पूरे छत्तीसगढ़ के प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक विधानसभा घेराव करने के लिए बूढ़ा तालाब रायपुर में उपस्थित होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का वेतन विसंगति बहुत ही व्यापक है और अप डाउन है। हमारे प्रदेश के लाखों शिक्षक फेडरेशन साथियों की इस एक सूत्री मांग का समर्थन करता हूं। लंबे समय से आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बुलावा आया। रायपुर मेडिकल कॉलेज के संविदा शिक्षक, रेजिडेंट डॉक्टर और
स्टाफ नर्सेज जल्दी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलेंगे। इस बैठक के दौरान सभी स्वास्थ्यकर्मी अपनी लंबित मांगों को सीएम के सामने रखेंगे। इसमें वेतन वृद्धि, स्टाइपेंड, एमबीबीएस और पीजी बॉन्ड को लेकर के बातचीत होगी और इसके अलावा स्टाफ नर्सेज अपनी पदनाम परिवर्तन, पदोन्नति से संबंधित मांगों को मुख्यमंत्री से उनके समक्ष रखने वाले। इन संगठनों के साथ कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और एमसीआई में सदस्य डॉक्टर राकेश गुप्ता, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। संगठनों का कहना है कि भाजपा सरकार के दौरान हुए आंदोलन में कांग्रेस ने मांगों को सही बताया था और सरकार बनने पर मांग पूरा करने का आश्वासन दिया था। अब 3 साल बाद वे मुख्यमंत्री से मिलकर उनका वायदा याद दिलाएंगे। स्वास्थ्य संगठनों ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में नतीजा जरूर निकलेगा। पीजी के बाद जो 2 साल का बॉन्ड है उसको 1 साल किया जाए। कुछ जैसे 40-50 लाख का जो बॉन्ड का है उस पर जो कागज़ वगैरह का जो मांग की हो रही ज़रूरत उस पर ना मांगा जाए, ताकि क्योंकि हमको पता है कि हर किसी के पास 40-50 लाख की ज़मीन जायदाद नहीं होती। और सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि अपने स्टाइपेंड के जो इसको कंटिन्यू जो इस पर हम लोग बरकरार पहले भी थे और अभी भी हैं। मंत्री जी से बार बार इन लोग मिल चुके हैं, तो जो मांगे होंगी वो सुनी भी जाएंगी और हमें बहुत उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका निराकरण करने के लिए कुछ सार्थक पहल करेंगे। और एक बड़ी खबर लोरमी से बेलगैना रेंज में तेंदुआ दिखा है। कोटा सब डिवीजन के बेलगैना रेंज में ये तेंदुआ दिखाई पड़ा। ट्रैप कैमरे में इसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। कोटा के एसडीओ ललित दुबे ने इसकी पुष्टि की है। कल 5 नए ट्रैप कैमरे लगाने की बात भी बताई है। तो लोरमी से बड़ी खबर, बेलगैना रेंज में तेंदुआ दिखा है। कोटा सब डिवीजन का बेलगैना रेंज है, जहां ट्रैप कैमरे में तेंदुए की तस्वीरें दिखी हैं। कोटा के एसडीओ ललित दुबे ने इसकी पुष्टि की और 5 नए ट्रैप कैमरे लगाने की बात बताई। तो ट्रैप कैमरे में तेंदुए की तस्वीरें कैद हुई हैं और 5 और कैमरे लगाने की बात बताई जा रही है। कोटा के एसडीओ ने इसकी पुष्टि की है। और सौरभ हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जी सौरभ, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताएं क्या पता चला है इस बारे में। जी देखिए, कोटा इलाके में लगातार तेंदुआ के मूवमेंट की जानकारी जो है मिल रही थी और ग्रामीणों ने इस बात की सूचना भी जो है वन अमले को दी थी। लिहाजा वन अमले की टीम ने जो है कोटा इलाके के जो बेलगैना वन परिक्षेत्र है वहां का एक गांव है, वहां पर इन्होंने जो है ट्रैप कैमरा लगाया था और इसी गांव में जो है वो ट्रैप कैमरे में एक तेंदुआ जो है वो कैद हुआ है। और उसके बाद जो है एक जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये है कि यहाँ पर एक बाघिन भी अपने 2 शावकों के साथ देखी जा रही है। इस बात की सूचना भी ग्रामीणों ने जो है वो वन अमले को दे दी है। तो डीएफओ ने इस बात की पुष्टि। जी चलिए, तो अब पुष्टि हो गई है और आगे और कैमरे लगाकर ट्रैक किया जाएगा, ये जानकारी मिली। शुक्रिया आपका। खबर है, कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान के लिए भुवनेश्वर लैब भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बिलासपुर आए 2 विदेश यात्रियों का सैंपल पिछले हफ्ते जांच के लिए भेजा गया था। ये दोनों 15 नवंबर को यूके और मालदीव से बिलासपुर लौटे थे। 10 दिन बाद कोरोना के लक्षण दिखाई दिए। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद दोनों को आइसोलेट किया गया। साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान के लिए सैंपल को भुवनेश्वर लैब भेजा गया, जहां उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्य सरकार का कहना है कि रिपोर्ट नेगेटिव आने से प्रदेश में तमाम छूटें जारी रहेंगी। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर होगा। यूके और मालदीव से आने वाले 2 यात्री जो बिलासपुर पहुंचे थे, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। उनके दोनों सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट आज आ गई है। दोनों केसेस में ओमिक्रॉन नहीं पाया गया है। ओमिक्रॉन को ध्यान में रख करके 3 प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सभी यात्रियों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अलग अलग हादसों में कई लोगों की जान गई, दर्जनों लोग इसमें जख्मी हुए। भिंड में एक तेज रफ्तार बोलेरो और ऑटो में टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। दमोह में तेंदुखेड़ा के पास एक तेज रफ्तार मालवाहक गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, 3 लोग जख्मी हो गए। इधर कवर्धा में
रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक ट्रक और कार की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। जांजगीर चांपा के पडरिया गांव में थ्रेशर मशीन के पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई। बलरामपुर के बलंगी के जोगिया पानीपारा में बाइक समेत नाले में गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं धमतरी के कोलियारी गांव में एक सीमेंट से भरे ट्रक ने स्कूली छात्रा को रौंद दिया, जिसमें स्कूली छात्रा की मृत्यु हो गई। चलिए आपको बता दें कि नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन लगातार जारी है। IBC 24 और छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से इसे करवाया जा रहा। पूरे प्रदेश में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए इसका आयोजन जारी है। इस क्विज कॉन्टेस्ट की टॉप 3 टीमों को 51,000, 31,000 और 21,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।